हो तुम, ये मंजिलें हैं कौन सी। इस बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा को क्यों फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा? क्या आप जानते हैं इन्होंने फिल्मों में प्लेबैक सिंगर का भी काम किया था, साथ ही ये उम्दा शायरा भी थी और इन्होंने एक फिल्म में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का भी काम किया था। क्या आप जानते हैं इन्हें कुल कितनी बार बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया? और क्या आप यह भी जानना चाहेंगे कि इस बदकिस्मत अदाकारा को 3 तलाक जैसे घिनौने प्रथा का सामना क्यों करना पड़ा था? किस कारणवश इन्होंने उम्र के 39 वर्ष में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था? जानेंगे बहुत कुछ, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार। आज हम बात करेंगे 1939 से 1972 तक हर दिल पर अपनी खूबसूरती और अदाकारी से राज करने वाली बेहतरीन एक्ट्रेस, सिंगर और शायरा मीना कुमारी जी के बारे में। मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर में हुआ। इनका असली नाम महजबी बानो था। इनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे। वहीं उनके माता का नाम प्रभावती देवी था, जो अपने समय की मशहूर अदाकारा और नृत्यांगना थी। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त इनके पिता अली बख्श ने इनके पैदा होते ही अनाथ आश्रम छोड़ आए थे, चूंकि वे डॉक्टर श्रीमान गड़े को उनकी फीस देने में असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते पिता का दिल भर आया और वे तुरंत ही अनाथ आश्रम की ओर वापस चल पड़े। देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया, गले से लगाया और घर ले आए। मीना कुमारी की नानी हेमसुंदरी मुखर्जी बंगाल के प्रतिष्ठित रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई जदुनंदन टैगोर की बीवी थी। इस कारणवश इनका संबंध टैगोर घराने से भी आता है। साल 1862 में दुर्भाग्यवश जदुनंदन का देहांत होने के बाद हेमसुंदरी को बंगाल छोड़ मेरठ आना पड़ा। यहीं उन्होंने उर्दू के पत्रकार प्यारेलाल शंकर मेरठी से शादी कर 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनमें से एक मीना कुमारी की मां थी। पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्हें महज 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना पड़ा। महजबी बानो पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट के फिल्म लेदर फेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आईं। साल 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बेबी मीना कर दिया। सन 1946 में आई फिल्म बच्चों के खेल से बेबी मीना 13 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। मीना कुमारी की शुरुआती फिल्में पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, जिसमें हनुमान पाताल विजय, वीर घटोत्कच एवं श्री गणेश प्रमुख हैं। पार्वती ने कहा, महादेव आज ये मसली हुई गली। महादेव ने कहा, चुप पार्वती, मेरी बच्ची थक कर चूर हो चुकी है। मेरी बेटी राख हो गई थी। सन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी के फिल्मी सफर को नई उड़ान दी। मीना कुमारी द्वारा अभिनीत गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि दिलाई। फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दे पर रही और 1954 में इन्हें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1955 की फिल्म आज़ाद
दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी। ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध दिलीप और मीना के इस हास्य प्रधान फिल्म ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इस फिल्म के गाने अपलम चपलम और ना बोले आज भी बहुत प्रचलित हैं। तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। 1957 में मीना कुमारी की 2 फिल्में रिलीज हुई। प्रसाद द्वारा निर्देशित की हुई पहली फिल्म मिस मैरी में मीना ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन और किशोर कुमार के साथ काम किया। प्रसाद द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म शारदा ने मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा का ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। यह उनकी राज कपूर के साथ पहली फिल्म थी। उस समय के सभी अदाकाराओं ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। तब केवल मीना कुमारी ने ही इस रोल के लिए हामी भरी थी और इसी फिल्म ने उन्हें उनका पहला बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिलवाया। आज हम सफर मेरे हम सफर। 1960 के दशक में मीना कुमारी और प्रदीप कुमार की जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी। मीना कुमारी ने लगातार प्रदीप के साथ 8 फिल्में की जो कि सुपरहिट साबित हुई। देखा कितनी सख्त सजा दी है। मैं बड़ी कठोर हूं ना। मीना कुमारी ने बॉलीवुड के विभिन्न अभिनेताओं के साथ काम किया जैसे कि दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, राजकुमार और भरत भूषण इत्यादि। 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात जाने माने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से हुई, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। 21 मई 1951 को एक सड़क दुर्घटना में मीना कुमारी के बाहिने हाथ की छोटी उंगली सदा के लिए मुड़ गई। मीना अगले 2 महीने तक मुंबई के ससून हॉस्पिटल में भर्ती रही। कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म अनारकली में मेन लीड के लिए कास्ट करना चाहते थे, पर इस दुर्घटनावश अब मीना अनारकली में काम नहीं कर सकती थी। इससे मीना काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। इसका हल कमाल अमरोही ने निकाला। मीना के पूछने पर कमाल ने उनके हाथ पर अनारकली के आगे मेरी लिख डाला। इस तरह कमाल मीना से मिलते रहे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 14 फरवरी 1952 को हमेशा की तरह मीना के पिता ने उन्हें उनकी बहन मधु के साथ पास ही के फिजियोथेरेपी क्लिनिक में उन्हें छोड़ आए और 2 घंटों बाद वे उन्हें लेने आया करते थे। उस दिन अली बख्श के जाते ही कमाल अमरोही अपने मित्र बाकर अली, काजी और उसके 2 बेटों के साथ क्लिनिक में दाखिल हो गए। 19 वर्षीय मीना कुमारी ने पहले से 2 बार शादीशुदा 34 वर्षीय कमाल अमरोही से अपनी बहन मधु, बाकर अली, काजी और गवाह के तौर पर उसके 2 बेटों की उपस्थिति में निकाह कर लिया। इस शादी के 1.5 साल बाद इनकी शादी की खबरें अखबारों में आईं और उस समय खूब सुर्खियां बटोरी। अपनी शादी के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी फिल्मी करियर को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त पे कि वे अपने मेकअप रूम में उनके मेकअप आर्टिस्ट के अलावा कोई और पुरुष को नहीं बुलाएगी और हर शाम 6:30 बजे तक केवल अपनी ही कार में घर लौटेंगी। इन सारी शर्तों को मानने की सहमति मीना कुमारी ने दी, पर समय के साथ उन्होंने एक एक कर सारी शर्तों को एक के बाद एक तोड़ दिया। हर दिन के ख़त्म होने के साथ ही मीना और अमरोही के रिश्ते खराब होने लगे। साहिब बेबी और गुलाम को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में चुना गया, साथ ही इसका प्रतिनिधि मीना कुमारी को चुना गया, लेकिन अमरोही ने साथ जाने से मना कर दिया। इसी कारण वह कभी बर्लिन जा ही नहीं पाई। स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब।
तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें। यरोस के एक फिल्म प्रीमियर के दौरान सोहराब मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से कमाल और मीना कुमारी को मिलवाया। सोहराब मोदी ने कहा, यह प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी हैं और यह उनके पति कमाल अमरोही हैं। बधाई देने से पहले ही कमाल अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और यह मेरी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी हैं। यह कहते हुए कमाल अमरोही वहाँ से चले गए। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। खुदा करे कि कयामत हो और मीना कुमारी का ये किस्सा बहुत ही मशहूर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार गुस्से में मीना कुमारी के शौहर कमाल अमरोही ने तलाक 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 कह दिया था। जब कमाल अमरोही को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो मीना कुमारी के पास वापस लौटे। मीना भी अमरोही से दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन अब ये तभी मुमकिन था जब मीना कुमारी का हलाला हो, क्योंकि इस्लाम धर्म गुरुओं ने निकाह होने नहीं दिया और मीना कुमारी को हलाला प्रथा अपनाने को कहा, जिससे कमाल अमरोही ने उनके मित्र अमानुल्लाह खान जीनत अमान के पिता से उनका निकाह करवाया। अपने नए पति से तलाक मिलने के बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से दोबारा निकाह कर लिया, जिसके चलते मीना कुमारी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साथ ही यह तकलीफ उन्हें जिंदगी भर कचोटती रही। इस किस्से का जिक्र मीना कुमारी के बायोग्राफी में किया गया है, जिसमें लिखा है, ये कौन सी ज़िंदगी है कि मज़हब के नाम पर मुझे अपना जिस्म सौंपना पड़ा। अगर ये मेरे साथ हुआ तो मुझ में और वैश्या में क्या फ़र्क है। देवता बने थे ना, तुमने देवताओं की आबरू को मिट्टी में मिला दिया। तुमने देवताओं की आबरू को मिट्टी में मिला दिया। एक दिन मीना कुमारी ने गुलजार साहब को अपने मेकअप रूम में आने की अनुमति दी। यह देख कमाल अमरोही के सहायक बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। इसके तुरंत बाद ही मीना कुमारी ने अमरोही को सेट पर आने के लिए कहा, पर वह नहीं आए। इसके बजाय अमरोही ने मीना कुमारी को घर आने के लिए कहा ताकि वे तय कर सके कि आगे क्या करना है। इस घटना ने न केवल मीना कुमारी को नाराज़ किया, बल्कि उनकी पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों में अंतिम तिनके के रूप में भी काम किया। इसके बाद मीना कुमारी सीधे अपनी बहन मधु के घर चली गई। अमरोही उन्हें वापस लाने वहां गए। बार बार मनाने के बाद भी मीना ने बात करने और साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमरोही ने कभी उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की, ना ही मीना कुमारी वापस लौटी। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। मीना कुमारी एक पार्श्व गायिका भी थी। 1945 में बहन जैसी फिल्मों के लिए एक बाल कलाकार के रूप में इन्होंने गाया। एक नायिका के रूप में उन्होंने दुनिया एक सराय 1946, पिया घर आजा 1948, बिछड़े बालम 1948 और पिंजरे के पंछी 1966 जैसी फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज़ दी। मीना कुमारी को कुल 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसमें से बैजू बावरा, परिणीता, साहिब बीबी और गुलाम, काजल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। मीना कुमारी की बहुचर्चित फिल्म साहिब बीबी और गुलाम को 1963 में ऑस्कर के लिए भेजा गया। ऑस्कर में भेजी जाने वाली यह चौथी भारतीय फिल्म थी।
जिस प्रकार मीना कुमारी ने फिल्मी पर्दे पर दर्द भरे रोल किए, ठीक उसी प्रकार उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी दर्द से भरी हुई थी। पति से अलग हो जाने के बाद मीना कुमारी ने शराब का सहारा ले लिया और दिन रात शराब में अपने गम को भुलाने की नाकाम कोशिश करती रही। आखिरकार फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से लिवर सोराइसिस बीमारी से ग्रस्त हो गई और इसी बीमारी ने महज 39 साल की उम्र में 31 मार्च सन 1972 को दर्द भरी उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद उनकी करीबी दोस्त अभिनेत्री नरगिस ने एक उर्दू पत्रिका में लेख लिखा जो मीना कुमारी को समर्पित था, जिसमें नरगिस ने मीना मौत मुबारक हो लिखा था। मीना कुमारी एक उम्दा अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक उम्दा शायरा भी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मित्र और पसंदीदा लेखक गुलजार साहब ने उनकी लिखी हुई आशार को एक पुस्तक के रूप में उनके चाहने वालों के लिए प्रस्तुत किया। हालांकि मीना कुमारी ने कभी भी नहीं चाहा कि उनकी नज़्में या गज़लें कहीं छपे। मीना कुमारी की शायरी को गुलजार ने तन्हा चांद के नाम से संकलित किया। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस, चुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। हम सफ़र कोई घर मिले भी कभी, दोनों चलते रहें कहाँ तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के पर, सिमटा सिमटा सा एक मका तन्हा। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। तो यह थी अपने अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली मीना कुमारी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। आपको मीना कुमारी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही फिल्मी सितारों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।